हेलो गाइज, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक का टाइटल है अपना एरे। तो एरे के ऊपर अपन टॉपिक पढ़ेंगे। आज से ही तुम्हारे ना एडवांस सी लैंग्वेज की स्टडी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एरे से ही आगे का पूरा बेस एरे से ही चलेगा। आगे अपन को डेटा स्ट्रक्चर पढ़नी है, वहाँ पे भी एरे के थ्रू अपन डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एरे का अपने पास बहुत सारा रोल रहेगा। तो अपन लार्ज डेटा को कैसे मैनेज करें मेमोरी में, तो अपने पास एरे की थ्योरी आएगी। तो सबसे पहले अपन एरे को डिफाइन करें कि एरे क्या होती है। तो एरे को अपन समझे तो जनरल अपना आज का जो टॉपिक रहेगा एरे, ARRAY। तो एरे अपन किसको समझे, तो एरे जनरल अपन जो लाइफ में जैसे यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट की लिस्ट है, स्टूडेंट के जैसे मार्क्स की लिस्ट है ना, जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट है ना, ऐसे और भी कई सारी लिस्ट हो सकती है। जैसे टेम्परेचर का कलेक्शन है डे बाय डे। तो ऐसे अपने पास कई सारा कलेक्शन हो सकता है सिमिलर डेटाज का। तो जहाँ डेटा लार्ज डेटा आएगा, जिसमें अपन एरे को एज ए लिस्ट कह सकता हूँ मैं, जनरल टर्मिनोलॉजी में टेबल कह सकता हूँ मैं, टेबल है ना, या अपन हिंदी में बोले तो आ व्यू है ना, हिंदी में बोले तो आ व्यू है, हिंदी में आ व्यू है कह सकता हूँ मैं। तो डेटा का कलेक्शन, लार्ज डेटा का कलेक्शन। अब कलेक्शन में भी सिमिलर टाइप का कलेक्शन, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा या सिमिलर डेटा या होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन एरे कहलाएगा। तो एरे में एक कॉमन नाम होगा, जिसमें लार्ज डेटा को अपन शेयर करेंगे कॉमन नाम में, तो वो कॉमन नेम आपका एरे नेम कहलाएगा। तो एरे के थ्रू अपन लार्ज डेटा को मेमोरी में डील करेंगे। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, तो अपन ने ये डेटा टाइप पढ़ा है। अपन ने इंटीजर डेटा पढ़ा फ्लोट डेटा पढ़ा, कैरेक्टर डेटा पढ़ा। तो ये क्या है, ये प्राइमरी डेटा है ना, इसे डबल पढ़ा। तो ये आपका ये प्राइमरी डेटा है। ये प्राइमरी का मतलब हो गया ये बेसिक डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप है ना, जिसको अपन प्रीमिटिव डेटा भी कह सकता हूँ मैं, प्रीमिटिव है ना। ये कंपाइलर में इनबिल्ट है। तो अगर ये इन डेटा के थ्रू अपन कोई भी मेमोरी में डेटा रखना चाहें, इन डेटा टाइप के थ्रू कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहे और वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करना चाहे, को किस तरह की वैल्यू रखिएगा। अब सपोज़ तुमको मेमोरी में ये डेटा होल्ड करना है। सपोज ये अपने पास एक वैल्यू है, ये अपने पास कोई दूसरी वैल्यू है, ये अपने पास मान लो कि कोई तीसरी टाइप की वैल्यू है, ये अपने पास कोई ये ABC डबल कोट्स में कोई वैल्यू है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का डेटा है ये। तो अब ये आपका क्या है, ये इंटीजर डेटा है ना, ये आपका रियल टाइप का डेटा है। तो रियल को अपन फ्लोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका कैरेक्टर टाइप का डेटा है। ये आपका कैरेक्टर में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कैरेक्टर में ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब मैं कहता हूँ इनको मेमोरी में यूज करो। समझ गए ना कि ये आपका एक सिंगल वैल्यू है, ये सिंगल वैल्यू है, ये सब ये सिंगल वैल्यू है। अब मैं कहूँ कि इनको मेमोरी में होल्ड करो, कि मेमोरी में इनको यूज करो। अब तुम कहोगे कैसे यूज करें। तो ये क्या है, इंटीजर डेटा, ये क्या है, फ्लोट डेटा, ये क्या है, कैरेक्टर डेटा, ये क्या है आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा। अब मेमोरी में अगर रखना हो तो ये सिंगल वैल्यूज है। अब सिंगल वैल्यू का स्टोरेज कैसे क्रिएट करें, कि कोई भी डेटा आप मेमोरी में रखोगे तो ये ज़रूरी हो जाएगा कि अपन पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो अभी तक अपन इनके जो वेरिएबल यूज करेंगे, तो ये आपका प्राइमरी डेटा को रेफ़र करेंगे। ये प्राइमरी डेटा इंटीजर को INT से रेफ़र करूँगा मैं, फ्लोट डेटा के लिए फ्लोट कीवर्ड है, कैरेक्टर डेटा के लिए कैरेक्टर कीवर्ड है, डबल टाइप का कोई वेरिएबल बनाना हो तो अपन पास डबल कीवर्ड है। तो अगर आपको इंटीजर डेटा होल्ड करना हो तो अपन ऐसे लिख देंगे कि इंटीजर एक वेरिएबल बना लेंगे, है ना। अगर आपको फ्लोट डेटा मेमोरी में रखना हो तो अपन ऐसे कर देंगे, फ्लोट X ले लिया। कैरेक्टर डेटा मेमोरी में रखना हो तो अपन यहाँ पे कैरेक्टर डेटा की हेल्प लेके एक CH वेरिएबल ले लेंगे। अगर स्ट्रिंग डेटा रखना हो मेमोरी में तो अपन यहाँ साइज़ दे देंगे कि कितने डेटा है। जैसे 5 कैरेक्टर को होल्ड करना मेमोरी में, तो मैंने मान लो कि AST करके यह साइज़ दे दी 10 कैरेक्टर की। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो गए। अब ये करेंगे क्या, तो ये ओनली एट ए टाइम एक वैल्यू स्टोर करेंगे। अगर दूसरी वैल्यू होल्ड करोगे तो प्रीवियस वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी। इसमें भी एक ही वैल्यू आएगी, इसमें भी सिंगल वैल्यू कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आएगी, इसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी। 10 कैरेक्टर तक की वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं। अगर अपन को मेमोरी में
दो इंटीजर वैल्यू होल्ड करना हो। सपोज मेरे पास है ना दो इंटीजर वैल्यू है, कि दो इंटीजर वैल्यू में मान लो कि मैं यहाँ पे 40 ले लूँ, 60 ले लूँ। अब मैं कहूँ कि मेमोरी में होल्ड स्टोर करो इसको, कि हाउ टू स्टोर मेमोरी। तो हाउ टू स्टोर इनटू मेमोरी, कि मेमोरी में कैसे स्टोर करूँ। तो मेमोरी में मैं स्टोर करूँगा तो मैं को दो वेरिएबल क्रिएट कर दूँगा। तो इंटीजर ए कह दिया, बी कह दिया। अगर मैं कहूँ कि तीन वैल्यू स्टोर करो, कि अगर थ्री वैल्यू को स्टोर करना हो तो अपन है ना तीन वेरिएबल ले लेंगे, ए कोमा बी कोमा सी। अगर अपन को चार वैल्यू स्टोर करना हो तो ए बी सी डी, चार वेरिएबल ले लेंगे। अगर अपने पास लार्ज डेटा आ जाए, है ना, चार वैल्यू तक तो ये थ्योरी चल सकती है। तो अब डेटा की अगर एक लिमिटेशन है कि आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट में भी 2, 3, 4 तक की एक लिमिटेशन है कि इससे ज़्यादा वैल्यू अपने पास स्टोरेज में नहीं है। तो अपने पास है ना डायरेक्ट अपन इंडिविजुअल स्टोरेज क्रिएट कर लेंगे, इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। अब कोई कहे कि मेरे पास तो 100 वैल्यू है, या मेरे पास है ना 1000 की स्टूडेंट की एक लिस्ट है, तो फिर 1000 के लिए अगर ऐसे मानने लग गए अपन, तो फिर अपने लिए तो टिपिकल हो जाएगा पूरा काम। तो फिर अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे को है ना ये डेटा स्टोर करना, जैसे अब देखो ना अपन को लार्ज डेटा अगर आ जाए, एक लिमिटेशन है डेटा की। अगर अपने पास डेटा लो वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो देन अपन है ना इंडिविजुअल वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे। और अगर अपने पास मान लो डेटा इस तरह से आ जाए, 40 आ जाए, 60 आ जाए, है ना, 0 आ जाए, 70 आ जाए, माइनस का 10 आ जाए, है ना, 50 आ जाए, ये डेटा का कलेक्शन है। ये मान लो कि और भी मेरे पास डेटा है, 4.5 आ जाए, 0 आ जाए, है ना, 0.5 आ जाए, 0.0001 आ जाए, है ना, 4.56 आ जाए, ये एक डेटा का कलेक्शन है। फिर मेरे पास मान लो इस तरह का और भी कलेक्शन है ना, इस तरह का, है ना, ये डेटा है। अब ये है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डेटा, ये कैरेक्टर डेटा का कलेक्शन है ना। ये कलेक्शन ऑफ फ्लोट डेटा, ये आपके पास कलेक्शन ऑफ फ्लोट डेटा, ये फ्लोट डेटा का कलेक्शन है ना। ये आपका कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ इंटीजर डेटा। अब मैं कहता हूँ ये मेमोरी में स्टोर करके दिखा दो मेरे को। अब यहाँ पे कलेक्शन में तुम देखोगे किसी में है ना मतलब 7 डेटा है, किसी में 8 है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, किसी में कम है। तो ये अपन देखते हैं कि ये एक लार्ज कलेक्शन भी हो सकता है, जिसमें अपने पास है ना 5 डेटा, 6 डेटा, 7, 8, 9, 10 ऐसे कुछ कितने भी सेट हो सकती है वैल्यूज। अब अपन यहाँ जो देख रहे हैं कि ये इंटीजर डेटा का कलेक्शन है, ये फ्लोट डेटा का कलेक्शन है, ये कैरेक्टर डेटा का कलेक्शन है। अब इसमें है ना हाउ टू स्टोर मेमोरी, कि इसको मेमोरी में कैसे स्टोर करें, हाउ टू स्टोर मेमोरी। तो मेमोरी में अगर इसको स्टोर करूँगा तो मैं एक कॉमन नाम क्रिएट करूँगा और कॉमन नाम में ये साइज़ दे दूँगा कि मेरे को कितना डेटा का स्टोरेज करना है। तो इसके लिए फिर अपन है ना एरे की थ्योरी चलेगी। तो एरे कैसे बनाएंगे, तो अपन को जो प्रिमिटिव डेटा था, प्राइमरी डेटा टाइप अपन को जो गिवन था, उसके थ्रू अपन है ना एरे को डिराइव्ड कर देंगे। तो डिराइव्ड का क्या मतलब हुआ कि किसी प्रीवियस डेटा को प्रिमिटिव डेटा को यूज करते हुए एक नया डेटा डिजाइन कर लो, जिसमें नंबर ऑफ अपन साइज क्रिएट कर देंगे। साइज़ देने के बाद में ये वैल्यू को अपन है ना एक शेयर कर देंगे उसके अंदर। तो एक कॉमन नाम रखेंगे, कॉमन नाम में है ना ये पूरा डेटा को पूरा शेयर करवा देंगे। तो अब अगर अपन को जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू को मैं है ना ऐसे 6 ब्लॉक बना दूंगा, ऐसे 6 ब्लॉक बना दूंगा। तो एक में 40 रख दूंगा, एक में है ना 60 रख दूंगा, एक में 0 रख दूंगा, ऐसे 70 रख दूंगा, माइनस का 10 रख दूंगा, 50 रख दूंगा और इसका मैं एक कॉमन नाम रख दूंगा, ए नाम रख दिया जैसे इसका, ये आपका कॉमन नाम हो जाएगा, ये कॉमन नाम हो जाएगा, है ना। और ये इंटीजर डेटा का पूरा कलेक्शन आ गया, है ना। ऐसे अगर इस डेटा को रखना हो तो ये डेटा है ना कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे है ना एक इंटीजर टाइप का डेटा है, तो डेटा टाइप इंटीजर लेंगे और कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे A6, तो A6 यहाँ साइज़ दे दूंगा मैं, तो ये एरे बन जाएगी। अब इन डेटा को ना इंडिविजुअल डेटा को कैसे एक्सेसिंग करोगे, कि ये तो समझ में आ गया कि अपने पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होगा तो इंडिविजुअल ऐसे ब्लॉक्स बना के कंटिग्यूअस लगातार, है ना, ब्लॉक बना के सीरियल वे में स्टोर कर देंगे।
अब इन डेटा को एक्सेसिंग कैसे देंगे? तो इन डेटा को एक्सेसिंग देने के लिए अपन को हर ब्लॉक का एक इंडिविजुअल नंबर होगा, हर ब्लॉक का एक इंडिविजुअल नंबर होगा जिसको अपन है ना इंडेक्स नंबर बोलेंगे। तो ये है ना 0, इसका नंबर 1 होगा, इसका नंबर 2 होगा, इसका नंबर 3 होगा, इसका नंबर 4 होगा, 5 होगा। तो ये आपका ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। तो हर खाने को जब भी अपन हर बॉक्स को एक्सेस करेंगे, इंडिविजुअल बॉक्स को, तो इंडेक्स के साथ में एक्सेस करेंगे। तो इसको अपन इंडेक्स बोल सकते हैं या सब स्क्रिप्ट कह सकता हूँ मैं, सब स्क्रिप्ट वैल्यू कह सकता हूँ मैं। तो इससे क्या होगा, इंडेक्स से सबस्क्रिप्ट वैल्यू से तो एक पर्टिकुलर ब्लॉक की वैल्यू की आइडेंटिफिकेशन होगी। जैसे अपन बैंक में भी है ना लॉकर्स खोलते हैं, तो लॉकर्स का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन को इंडेक्स कह सकता हूँ मैं, सबस्क्रिप्ट वैल्यू कह सकता हूँ। तो इंडेक्स के थ्रू मैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जाऊँगा और देन डेटा को एक्सेस कर लूँगा। तो ये एरे का कंसेप्ट रहेगा। अब मैं कहूँ कि अगर इस डेटा को एक्सेस करना हो तो अपन है ना इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसको एक्सेस करेंगे ना कि ये मेरे को 40 चाहिए। अब देखो इसका नाम तो क्या है, ए हो गया, तो इसका ना इसका इंडेक्स क्या है, 0 हो गया। तो A0 ये पहला डेटा हो जाएगा। तो A0 मीन्स क्या हुआ कि ये 0 नंबर का ब्लॉक, 0 नंबर के इंडेक्स की वैल्यू है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू को रेफ़र कर देगा, है ना। इसको जैसे मैं यूज करूँगा तो A1, है ना, इसको यूज करूँगा तो A2, है ना। ऐसे अगर मैं इसको यूज करूँगा तो A5। तो ये इंडेक्स नंबर से स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर एरे के साथ में यूज कर लेंगे, तो ये अपनी है ना एक्सेसिंग हो जाएगी। तो ये आपका है ना एरे, इंटीजर की एरे हो गई। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास है ना फ्लोट डेटा है, अब इनको अगर मेमोरी में कल स्टोर करना है तो मैंने मान लो कि ये एक मार्क्स ले लिए, यहाँ पे एम ले लिया और एम एक कॉमन नाम रख दिया, और ये है ना एक ब्लॉक्स बना लिए कंटिग्यूअस। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट वैल्यू आई 4.5 को इस ब्लॉक में रख दिया, है ना, 0 को यहाँ रख दिया, फिर 0.5 को यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पे 0.001 को यहाँ रख दिया, है ना, फिर अपन ने 4.56 यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये आपका ना ये कॉमन नाम हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन नेम हो जाएगा, जिसमें अपन ने पूरा फ्लोट डेटा को शेयर कर दिया। तो ये इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। तो यहाँ पे अगर इसको एक्सेसिंग देंगे तो ये A0 से अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसको A0 से, है ना। इसको अपन जैसे इस वाली ये वाली वैल्यू चाहिए तो ये एम नंबर ये एम से करेंगे, है ना, ये M4 जो भी एरे का नाम होगा वो इंडेक्स को अगर उसके साथ यूज कर लेंगे एरे के नाम के साथ में, तो इंडेक्स से आपकी डायरेक्ट ये वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। अगर ये डेटा है, अगर तुम कहोगे ये एरे फिर मेमोरी में कैसे बनाएंगे, तो आपका ये फ्लोट डेटा है, तो फ्लोट करके अपन है ना, फ्लोट का मतलब ये डिराइव प्राइमरी डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे एम करके साइज़ दे देंगे। तो यहाँ पे जैसे 6 वैल्यू है तो 6 इसकी साइज़ दे दी मैंने, तो ये 6 ब्लॉक बन जाएंगे कंटिग्यूअस। तो ये कॉमन नाम हो जाएगा, एरे बन गई है। ऐसे ही करेक्टर डेटा को अपन होल्ड करें तो करेक्टर डेटा को अपन ऐसे होल्ड कर लेंगे, जैसे इंडिविजुअल बॉक्स में एक करेक्टर आ गया, है ना, फिर यहाँ पे वाई आ गया, तो इस तरह से ये करेक्टर की एरे बन जाएगी, ये करेक्टर की एरे बन जाएगी। तो यानी कि अब एरे क्या हुई, तो एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, है ना, या होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस मीन्स क्या हुआ, सेम टाइप का डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का डेटा का कलेक्शन, फ्लोट डेटा का कलेक्शन, कैरेक्टर डेटा का कलेक्शन, स्ट्रिंग डेटा का कलेक्शन। अगर इंटीजर डेटा में यूज करूँगा कलेक्शन में तो उसमें फिर फ्लोट को अलाउ नहीं करूँगा, कैरेक्टर को अलाउ नहीं करूँगा। तो इंटीजर कलेक्शन मीन्स इंटीजर वैल्यू का पूरा कलेक्शन आना चाहिए। तो एरे को क्या कैसे डिफाइन करें, एरे इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर, है ना, ऑब्लिक रिलेटेड और होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन एरे कहलाएगा। फिर एरे में जो डेटा होगा वो कॉमन नाम के अंदर अपन शेयर करेंगे, कि एक कॉमन नाम मेमोरी में क्रिएट करेंगे, उसमें एक मल्टीपल, है ना, बॉक्स बनाएंगे, कंटिग्यूअस बॉक्स होंगे, उस ईच बॉक्स में अपन उस डेटा को शेयर कर देंगे, है ना, या प्रेजेंट कर देंगे। तो वो एरे नेम हो जाएगा, जहाँ पे मेमोरी में डेटा की आइडेंटिफाई होगी। लार्ज कलेक्शन होगा, कलेक्शन का एक नाम होगा, वो नाम सब बॉक्स के साथ में कॉमन रहेगा, तो ये कॉमन नाम आपका एरे नेम कहलाएगा। एरे नेम के साथ में फिर इंडेक्स वैल्यूज़ के थ्रू या सबस्क्रिप्ट के थ्रू, है ना, अपन एरे की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो ये सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ
फाइनाइट कलेक्शन ऑफ डेटा होगा, लीनियर वे में मेमोरी में स्टोर करेगा। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी अपन एरे को बोल सकता हूँ मैं। तो एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का तो फिक्स्ड साइज मेमोरी यूज करेगा, उसको अपन वेरिएबल साइज क्रिएट नहीं कर सकते, रन टाइम इसको ना चेंज नहीं कर सकते साइज को। तो एरे आपका होमोजीनियस डेटा का कलेक्शन अपन एरे बोलेंगे। एरे क्यों यूज करें कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को अगर मेमोरी में यूज करना हो, कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैसे मैनिपुलेट करे, है ना, मेमोरी में कैसे स्टोर करे, कैसे उनको पूरा है ना सॉर्टिंग करे, सर्चिंग करे, उनमें है ना कैसे मैनिपुलेशन करे, तो देन अपन को एरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपन एरे को ना डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे और देखो एरे के ऊपर। तो एरे के ऊपर अपन है ना कुछ पॉइंट लिखे। तो जैसे एरे क्या है ना, तो एरे एक तो होमोजीनियस डेटा कह सकते हो, होमोजीनियस डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा है ना, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा। ये अपन एक पॉइंट तो ये याद रख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा और सिमिलर डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा कह सकता हूँ मैं एरे को, डिराइव्ड डेटा टाइप, एरे इज द डिराइव्ड डेटा टाइप। मतलब डिराइव्ड का सिंपल सी मीनिंग हुई कंस्ट्रक्टेड, है ना, फ्रॉम बाइनरी प्रिमिटिव डेटा, कि अपन प्राइमरी डेटा को यूज करते हुए एरे को डिराइव्ड में रखेंगे। कि डिराइव्ड होता है यूजर कंस्ट्रक्ट करेगा, किसके बेस पे करेगा, प्राइमरी डेटा को यूज करते हुए एक डिराइव्ड डेटा क्रिएट करेगा। तो प्राइमरी डेटा टाइप है ना इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो जैसे अपन इंटीजर तो प्राइमरी डेटा हो गया, अब एरे को डिराइव करूँगा तो यहाँ साइज़ दे दूँगा मैं, यहाँ पे साइज़ दे दूँगा, तो ये एरे टाइप का डेटा क्रिएट हो गया, ये एरे टाइप का डेटा हो गया, ये है ना, डिराइव्ड हो गया। ऐसे अगर अपन को 2D बनानी है तो इंटीजर ए, तो यहाँ पे रो साइज़ दे दूँगा और मैं कॉलम साइज़ दे दूँगा, यहाँ पे कॉलम साइज़। तो यह ना आपकी 2D एरे बन जाएगी, डबल डायमेंशनल एरे। टेबुलर फॉर्मेट में हो गई या आपका सिंगल रो या कॉलम फॉर्मेट में हो गई। तो एरे डिराइव्ड डेटा टाइप हो गया, होमोजीनियस डेटा टाइप हो गया, फिक्स्ड साइज ऑफ लेंथ होगी इसकी, फिक्स्ड साइज ऑफ लेंथ होगी एरे की, कि ये फिक्स्ड साइज का डेटा होगा। सीक्वेंशियल कलेक्शन होगा डेटा का, सीक्वेंशियल कलेक्शन होगा, है ना। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह सकता हूँ मैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह दो आप, कि डेटा को जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो वो लीनियर वे में होगा। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोल दो, सीक्वेंशियल साइज, सीक्वेंशियल कलेक्शन कह दो। ये स्टैटिक मेमोरी यूज करेगा, स्टैटिक मेमोरी यूज करेगा। मेमोरी में है ना कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा, कंटिग्यूअस एलोकेशन। तो ये एरे के ऊपर ये याद हो जानी चाहिए कि एरे क्या है, होमोजीनियस डेटा कह दो, सिमिलर डेटा कह दो, रिलेटेड डेटा का कलेक्शन कह दो, पहला पॉइंट। डिराइव्ड डेटा टाइप याद रख लो, याद हो गया होगा कि यूजर खुद क्रिएट करेगा। अपन ये कंपाइलर में इनबिल्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, यूजर खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। किसको लेके कंस्ट्रक्ट करेगा, प्राइमरी डेटा के द्वारा, प्राइमरी डेटा की हेल्प से अपन एरे बनाएंगे। प्राइमरी डेटा को क्या नाम दिया, प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव में कौन कौन से डेटा आएंगे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग इंटीजर, एसेट्रा। तो इनके थ्रू अपन एरे बनाएंगे। तो फिक्स्ड साइज मेमोरी होगी, है ना, फिक्स्ड साइज इसकी लेंथ होगी, कि एरे एक बार अगर आप डिक्लेयर कर दोगे तो उसकी साइज़ को फिर अपन कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो फिक्स्ड साइज उसकी लेंथ होगी एरे की। तो पहले अपन है ना पूरी साइज पहले एलोकेट करते हैं और देन फिर डेटा को उसमें फिल करेंगे। तो इस सीक्वेंशियल कलेक्शन होगा या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा, सीरियल वे में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, कि पहला डेटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। कंटिग्यूअस एलोकेशन होगा, कंटिग्यूअस होता है लगातार मेमोरी यूज करेगी, कोई मेमोरी में होल नहीं होगा, है ना, या मेमोरी में कोई स्पेस जनरेट नहीं होगा, ऐसे ब्रेकअप में डेटा नहीं होगा, रेगुलर एक चेन फॉर्मेट में चलेगा, सीरियल वे में। तो सीरियल ऑर्गेनाइजेशन होगा एरे में। टेम्परेरी डेटा होगा, है ना, डेटा को अपन टेम्परेरी वे में ही मेमोरी में स्टोर कर पाएंगे, परमानेंट वे में स्टोर नहीं होगा। और स्टैटिक मेमोरी यूज करेगा, है ना। एरे के थ्रू अपन डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर अपन एरे के डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर में एरे है, स्टैक है, क्यू है, ग्राफ है, ट्री है। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो एरे के थ्रू ही करेंगे।
तो अब एरे आप समझ गए होंगे कि लार्ज डेटा को अगर मेमोरी में डील करना हो तो एरे की रिक्वायरमेंट होगी। टेम्परेरी वे में स्टोर करेगा, स्टैटिक मेमोरी यूज करेगा, और डायरेक्ट है ना इसको कोई भी पर्टिकुलर डेटा को डायरेक्ट अपन एक्सेस कर सकते हैं। अगर अपन इंसर्शन या डिलीशन करना चाहें तो थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। तो एरे अपने लिए बहुत यूजफुल है। कब यूजफुल है? जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मेमोरी में डील करें। अब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को अपन कैसे डील करें, तो डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज्ड करें, तो ऑर्गेनाइज्ड के अकॉर्डिंग एरे को अपन कई पार्ट में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ एरे देखें अपन। अब एरे कितने प्रकार की होती है वो देखें। अब एरे को अपन देखेंगे तो एरे आपके है ना मेनली 3 कैटेगरी में की कर दो। टाइप्स ऑफ एरे है ना। अब हो गया अपना टाइप्स ऑफ एरे। टाइप्स ऑफ एरे में अपन देखें तो देर आर 3 टाइप्स, कि देर आर 3 टाइप्स। अब दीज आर, नंबर एक तो हो गया आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे, जिसको अपन है ना 1D कहेंगे। 1D का मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे। दूसरी हो जाएगी आपके डबल डायमेंशनल एरे। डबल डायमेंशनल एरे, जिसको अपन है ना 2D बोलेंगे, या फिर अपन इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट भी कह सकते हैं। अपन मैट्रिक्स अपन ने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तीसरा अपन लेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसमें अपना 3D और मोर हो सकता है यहाँ पे, और मोर डायरेक्शन हो सकती है यहाँ पे। तो अपने पास है ना एरे 3 प्रकार की होती है। देर आर 3 कैटेगरी एरे की। अपने जो कोर्स में पढ़ेंगे अपन 2D तक की लिमिटेशन लेके चलेंगे। अब डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तो डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज्ड करेंगे। तो एक तो होता है कि डेटा को सिंगल रो या सिंगल कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड कर दो लीनियर वे में। तो अगर सिंगल कॉलम या सिंगल रो में मैं ऑर्गेनाइज्ड करूँगा, जिसको सिंगल सबस्क्रिप्ट या सिंगल इंडेक्स वेरिएबल से ही डील करूँगा। और 2D किसको बोलेंगे कि डेटा को है ना बोथ रो और कॉलम्स दोनों में पैरेलल अगर दिखा दोगे तो वो आपकी 2D कहलाएगी। जो 2D का मीन्स क्या हुआ? टेबुलर फॉर्मेट में। टेबुलर का क्या मतलब हुआ? डेटा को रो और कॉलम्स में अगर प्रेजेंट कर देंगे तो देन वो 2D कहलाएगी, यानी 2D मीन्स मैट्रिक्स कहलाएगी। तो मैट्रिक्स में क्या होता है? रो एंड कॉलम्स। तो डबल डायमेंशनल एरे किसको बोलेंगे? डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन बोथ, मतलब रो एंड कॉलम फॉर्मेट, तो वो आपका 2D कहलाएगी। तो 2D को अपन जब एक्सेस करेंगे डेटाज को, कि इंडिविजुअल डेटा को कैसे एक्सेसिंग दोगे, तो इंडिविजुअल डेटा को एक्सेसिंग देने के लिए एक अपन रो का इंडेक्स लेके चलेंगे, एक कॉलम का इंडेक्स लेके चलेंगे। तो जब भी 2D का कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेसिंग करोगे तो 2 इंडेक्स वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक इंडेक्स तो रो की पोजीशन को रेफ़र करेगा, एक रो में कॉलम्स कौन सा आप यूज करोगे। तो रो और कॉलम्स का पूरा इंडेक्स आने के बाद में वो वैल्यू अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना, एक्सेस कर पाएंगे। तो सिंगल डी को सिंगल सबस्क्रिप्ट से डील करते हैं, सिंगल इंडेक्स से अपन हैंडल करेंगे। 2D को डबल सबस्क्रिप्ट वेरिएबल या डबल इंडेक्स वेरिएबल से एक्सेस करेंगे। इंडेक्स वेरिएबल को सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट में एरे के नाम के साथ यूज करेंगे। और 3D को, जिसमें 3 डायरेक्शन हो सकती है, जैसे कि आपका 2D फॉर्मेट हो गया फ्रंट में, फिर उसके बैक साइड भी एक डायरेक्शन हो सकती है जो 3 डायरेक्शन में डेटा चले। पहला रो हो गया, फिर कॉलम हो गया, फिर उसके बैक में एक डायरेक्शन और हो सकती है। तो 3D में 3 इंडेक्स वेरिएबल का अपन यूज करेंगे, है ना। तो अपने पास एरे 3 कैटेगरी की हो गई। तो एक तो सिंगल डायमेंशनल एरे, एक आपके है ना डबल डायमेंशनल एरे, एक ये मल्टी डायमेंशनल एरे। अब सिंगल डायमेंशनल एरे को अपन देखें तो क्या होती है ये सिंगल डी, है ना, सिंगल डायमेंशनल। तो सिंगल डायमेंशनल में डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो भी आपकी डेटा वैल्यू होगी या डेटा, है ना, एलिमेंट्स होंगे, डेटा वैल्यूज ऑर्गेनाइज्ड आइदर
सिंगल कॉलम और सिंगल रो कह दो, रो फॉर्मेट, जिसमें सिंगल कॉलम या सिंगल रो ही होती है, वो आपकी 1D कहलाती है। जैसे मैंने मान लो कोई डेटा है ना, एक नाम रखा और डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ऐसे प्रेजेंट कर दिया, या आपने मल्टीपल है ना कंटिन्यूअस बॉक्स बना लिया, ये डेटा रख दिया है ना, इस तरह से डेटा प्रेजेंट कर दिया ये वाला। तो ये डेटा आपका 0 इंडेक्स हो गया है ना, ये आपका 1 हो गया, ये 0 इंडेक्स कह दो, ये 1 कह दो, ये 2 कह दो, ये 3 कह दो, ये 4 कह दो, ये 5 कह दो है ना। इस बॉक्स का जो एक्सेसिंग होगा वो A0 है ना, इस बॉक्स को A1, इस बॉक्स को A2। जब ट्रावर्सल करेंगे तो इस इंडेक्स से करेंगे, ये A3 है ना, और ये आपका A4, ये हो गया A5। तो ये आपका है ना, ये रो फॉर्मेट हो गया, ये रो में ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, ये रो फॉर्मेट हो गया। और डेटा को अगर आप ऐसे दिखा दोगे वर्टिकली है ना, तो इसमें भी एक ही डायरेक्शन चलेगी, इसमें ऐसे डेटा को है ना ट्रावर्सल कर रहा है। अगर मान लो कि मैंने ये डायरेक्शन ऐसे कर दी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये डेटा ने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे डेटा फिल कर दिया। तो ये आपका जो फॉर्मेट हो गया ना, ये तो ये आपका रो कॉलम फॉर्मेट हो गया, ये कॉलम फॉर्मेट, ये कॉलम फॉर्मेट हो गया। और ये डायरेक्शन आप है ना ऐसे ट्रावर्सल करोगे, ये फर्स्ट है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये A0 होगा, A1 A2 A3 A4। तो ये सिंगल कॉलम में है, ये सिंगल रो है। तो या तो ऐसे डेटा को प्रेजेंट करो, सिक्वेंशियल वे में ही है दोनों ही, तो ऐसे भी एज्यूम कर सकता हूँ मैं, ऐसे भी एज्यूम कर सकता हूँ। वर्टिकल फॉर्मेट में करूँगा तो ये सिंगल कॉलम, और ये रो फॉर्मेट में करूँगा तो ये सिंगल रो। एक कॉमन नाम रहेगा ये एरे का नाम रहेगा, ये एरे नेम हो गया। और इसमें अपन डेटा को ऑर्गेनाइज कर देंगे, मल्टीपल बॉक्स बना देंगे, तो मल्टीपल वैल्यू को ये ए में स्टोर कर लेगा। तो ये डिपेंड करेगा कितनी वैल्यू करोगे तो उसकी साइज हो जाएगी। तो ये आपका सिंगल डी कहलाएगा। अब 2D में अगर डेटा को रखें तो 2D में डेटा अपन ऐसे रखेंगे, डबल डायमेंशनल एरे। तो डबल डायमेंशनल एरे को अपन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो डबल डायमेंशनल एरे को देखें अपन, तो डेटा को अपन है ना ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे 2D में है ना। 2D का मतलब हो गया डबल डायमेंशनल। तो जैसे मान लो कि अपने पास एक ये एरे का नाम हो गया है ना, ये तो नेम हो गया, ठीक है ना। और ये अपन ने मान लो ऐसे मल्टीपल बॉक्स बना दी, ऐसे बॉक्स बना दिए। अब डेटा देखोगे कि ये तो आपका है ना रो हो गई, रो 0 है ना, ये तो आपकी रो 0 है ना, ये फर्स्ट नंबर की रो हो जाएगी, ये सेकंड नंबर की रो हो जाएगी, थर्ड नंबर की रो हो जाएगी। ऑलवेज है ना 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा। तो ये तो आपकी रो हो गई है ना। तो इसको मान लो कि मैं आई से डिनोट कर दूँ कि एक्सेसिंग है ना, ये आपका कॉलम्स हो जाएगा, कॉलम्स। तो कॉलम्स आपका है ना ऐसे चलेगा, ये से, तो ये 0 कॉलम्स हो गया है ना ऐसे। फिर आपका 1 नंबर का कॉलम हो गया, ये आपका 2 नंबर का कॉलम हो गया, ये 3 नंबर का कॉलम हो गया है ना, ये 4 नंबर का कॉलम हो गया। तो इसको देखोगे तो इसमें टोटल रो कितनी है, 4 है ना, ये टोटल रो 4 हो रही है। और ईच रो में कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल कॉलम कितने हो रहे हैं, टोटल कॉलम हो रहे हैं इसमें 5 है ना, 5। तो इसकी साइज़ क्या हो गई, साइज हो गई 4/5, ये साइज हो गई। तो ये किसको रेफ़र करेगा, रो साइज। पहली वैल्यू होती है रो की साइज, और ये किसको रेफ़र करेगा, कॉलम साइज, कॉलम साइज है ना। और टोटल इसमें टोटल वैल्यू कितनी आ सकती है, तो टोटल वैल्यू इसमें अपन जो ले सकते हैं, टोटल वैल्यू इसमें ले सकते हैं अपन 4 × 5 20 वैल्यू। 20 वैल्यू को मैं होल्ड कर सकता हूँ, होल्ड या स्टोरेज कर दो आप है ना। अब डेटा कैसे चलेगा, अब इसका नाम मैंने ए रखा है, तो अपन डेटा को अगर इसको यूज करें तो ये वाला जो बॉक्स होगा, ए तो इसका नाम रहेगा, ए तो सब में कॉमन रहेगा। तो पहले रो के हिसाब से चलेंगे अपन। तो ये तो आपका 0 रो 0 कॉलम, तो A00, इसको तो अपन A00 कहेंगे, इसको A01 कहेंगे है ना, इसको A02 कहूँगा मैं, A02 है ना, इसको A03 है ना। A0 तो कॉमन हो गया ना पहली रो, और ये आपका कॉलम्स चेंज होता जा रहा है, तो ये A4। ऐसे फिर अपन ये पूरा डेटा फिल हो गया, सपोज ये ना पूरे नोमेनक्लेचर कर दिया। फिर ये आपका A1 हो जाएगा,
है ना, A10, फिर A11 A11 हो जाएगा ये, है ना, A12 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते है ना, लास्ट में अगर इसको मैं रेफ़र करूँ तो A34, ये 3 4। और पर्टिकुलर खाने को मैं अगर दिखाना चाहूँ तो AIJ, मान लो AIJ, तो ये आइथ रो और जेथ कॉलम, ये जेथ कॉलम, और ये है ना एक पर्टिकुलर वैल्यू हो गई। तो ये पूरी जो वैल्यू हो गई, ये पर्टिकुलर वैल्यू हो गई, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ 2D, है ना, ऑफ आइथ रो जेथ कॉलम। तो ऐसे अपन है ना आई और जे, तो ये 2D हो गई। 2D को अपन रो और कॉलम्स दोनों में ऑर्गेनाइज करेंगे। ये आपका एरे नेम हो गया, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट कह सकता हूँ मैं इसको, मैट्रिक्स फॉर्मेट, है ना। इसको अपन जब एक्सेसिंग देंगे तो एक आई और जे, दो इंडेक्स लेके चलेंगे अपन, है ना। दो इंडेक्स लेके जब भी 2D का कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो दो इंडेक्स चाहिए अपन को। और मल्टी डायमेंशनल एरे को अगर अपन देखें तो 2D का मतलब समझ गए ना, जिसमें डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में है ना, डेटा को आपको मान लो ऐसे चाहिए कि जैसे मैंने ये डेटा को ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ये डेटा को मैंने ना ऐसे रख दिया, तो ये आपका ये 2D है। इसका नाम मान लो मैंने एम दे दिया, तो ये एम है ना एक मैट्रिक्स कहलाएगी या डबल डायमेंशनल एरे है। तो ये आपकी है ना 3x3 की मैट्रिक्स हो गई, 3 साइज, 3 रो 3 कॉलम। तो ये आपका डेटा को रो में, ये रो ऐसे हॉरिजेंटल रो और वर्टिकल कॉलम्स। तो जब भी आपका हॉरिजेंटल में ऐसे चले पूरी एंटायर रो, फिर है ना रो में कितने कॉलम्स है, तो रो और कॉलम से 2D बनेगी। तो इसमें डबल डायरेक्शन हो गई, तो एक डायरेक्शन तो आपकी ऐसे हो गई, एक डायरेक्शन आपकी ऐसे हो गई। तो डबल डायरेक्शन होने की वजह से डबल इंडेक्स वेरिएबल 2D में चाहिए होंगे। तो 2D का ये आपका एक फॉर्मेट हो गया कि 2D किसको बोलेंगे, जिसमें रो और कॉलम्स में डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, वो 2D हो जाएगी। फिर आप है ना आगे देखो मल्टी डायमेंशनल, अब मल्टी डायमेंशनल में देखें अपन, इसमें डेटा को जब ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, डेटा ऑर्गेनाइज्ड है ना, मोर देन 3 और मोर डायरेक्शन, जिसको अपन 3D भी कह सकता हूँ मैं ना। तो जैसे आपका डेटा मान लो ऐसे चल रहा है ऐसे, तो ये डेटा आपने ऐसे ऑर्गेनाइज्ड कर दिया, जैसे 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, है ना, ऐसे कोई भी डेटा ले लिया इस तरह का। तो ये आपका ये हो गया, ये तो आपके है ना रो हो गई, 0 1 2, है ना, ऐसे और भी हो सकता है, ऐसे यहाँ पे 3, 0 1 2 3, तो है ना। और फिर इसके पीछे एक डायरेक्शन और हो सकती है कि ऐसे है ना, एक डायरेक्शन और हो सकती है कि आपके ऐसे इसके पीछे एक डायरेक्शन और हो सकती है, ऐसे ना, ऐसे एक डायरेक्शन इसके पीछे और हो सकती है। फिर इसके पीछे और भी है ना एक डायरेक्शन हो सकती, ऐसे हो सकती है, ऐसे एक पूरा का पूरा ऐसे ब्लॉक हो सकता है। जैसे एक अलमारी होती है ना, अलमारी के पीछे भी एक पीछे अलमारी है, फिर दूसरी अलमारी है। तो आपका जैसे ये मान लो कि 0 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, ये 2 हो गया। तो ये डायरेक्शन आपकी ऐसे चली, एक डायरेक्शन ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे हो गई, तो ये 3D हो गई। तो ये है ना मल्टी डायमेंशनल कह सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल एरिया को अपन एक्सेस करेंगे तो जितनी इसकी डायरेक्शन होगी उतनी है ना अपन को इंडेक्स वेरिएबल चाहिए। तो यानी कि आज का जो अपन ने टाइटल हो गया, आज का जो टॉपिक अपन ने कवर किया, एरे क्या है ना, एरे में डेटा को है ना कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अपना टाइप्स ऑफ एरे क्यों यूज करें, तो वाट, वाई और कितने प्रकार की होती है ना टाइप्स, और एरे के मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो ये अपन को है ना समझ में आ जाना चाहिए 4 पॉइंट। व्हाट इज एन एरे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एरे के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे। तो एडवांटेज में तो ये कह सकते हो कि अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इजी वे में मेमोरी में
डील करना हो या हैंडल करना हो और डेटा को ईजी वे में ना अपन को एक्सेसिंग करनी है, तो देन एरे को यूज कर सकते हैं अपन उस केस में। तो एरे का मेन ऑब्जेक्ट यही है, टेम्परेरीली वे में लार्ज डेटा को मेमोरी में डील करना। और डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये मेमोरी वेस्ट होती है, और इंसर्शन और डिलीशन करना चाहेंगे तो इंसर्शन डिलीशन में थोड़े से ऑपरेशन में ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, टिपिकल होता है इसमें। और मैनिपुलेशन में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना, कि अपन कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, सर्चिंग करेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा। तो स्टैटिक मेमोरी यूज होती है तो मेमोरी स्पेस ज़्यादा वेस्ट जाता है एरे में, एग्जैक्ट मेमोरी यूज नहीं कर पाते अपन। टेम्परेरी स्टोरेज हो गया, परमानेंट स्टोरेज नहीं होता। तो ऐसे एरे के कई सारे एडवांटेज है, कई सारे डिसएडवांटेज है। तो मैं आपको लास्ट में, जब ये वीडियो के अंत में है ना, एक पीपीटी के थ्रू आपके ट्यूटोरियल नोट्स का 2 या 3 पीपीटी है ना उसमें डिस्प्ले में आ जाएगी, आप उससे नोट्स बना सकते हो। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहली बार अगर चैनल को देख रहे हो तो ज़रूर है कि सब्सक्राइब करना।